गरुड़ पुराण। मैं सभी के लिए सूतकांत का यथोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास से शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सुकल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, छठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरना शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिनों के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच कहा होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष से पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात अशौच रहता है। सतवंतर अर्थात 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिलने तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने से पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद अशौच की निवृत्ति से साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति अर्थात शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर संध अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ाकरण अर्थात मुंडन को उकाने पर, 1 रात व्रत बंद होने पर, 3 रात और व्रत बंद के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात तक का अशौच होता है। जब किसी बी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 माह की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों के समान रूप से संध अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वाग्य दान प्रयत्न 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वाग्य दान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। यह निश्चित है। वाग्य दान से अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वर कुल दोनों को 3 दिन तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। 6 माह के अंदर गर्भस्रावास हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो वह स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की संध स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरना शौच के सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अंगातुक के स्वागतात् उठना, अभिवादन, पलंग या परशैया अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरना शौच में संध्या, दान, जप, होम, व्याध्याय, पित्त व तर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैतिक अथवा कायम कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नित्यकर्म आदि कर्म वनिष्ठ हो जाते हैं। वर्ती, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ के मरना शौच के जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक का जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर में अन्न आदि का ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दोष का भागी होता है। जो सूतक में छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं।
इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण करने के लिए कहता है। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप हो रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निर्निग्रह हो या सांगनिक अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृतावस्था में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पांद अर्ध आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें और सदगति से पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह और प्रतिपामय और क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर स्वर्ण की शालका से प्रेत के पिंड की 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रतिपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रतिपिता के पिंड में मिलाएं। हे ताक्षे, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पिता में जीवित हो, उसे प्रतिपाहम आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रतिपाह पितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करें। माता के मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता उसके सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि के मातृपिंड का मेलन करना चाहिए, अथवा पितृपिंड का मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडी करण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्षे, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडीन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण के बीच में रखकर शव आदि में के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता का उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया हो।
हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया के वेद मंत्रों से संबंधित वेद कार्य का उच्चारण करें।